नमस्ते बच्चों। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक वसंत का 18वां अध्याय टोपी पढ़ेंगे। यह आपकी पाठ्यपुस्तक वसंत का अंतिम अध्याय है और इस पाठ के लेखक हैं सृंजय। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने राजतंत्र में जब राजा लोग हुआ करते थे तो उस समय यदि राजा निरंकुश हो जाए तो प्रजा को किस तरह से तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता था, इस बात का वर्णन किया है। और इस पाठ में एक छोटी सी चिड़िया के माध्यम से लेखक ने राजा को यह अनुभव कराया है कि उसके राज्य में प्रजा कितनी परेशान है और राजा के साथ साथ जो राजा के चाटुकार लोग हैं वो भी गरीब प्रजा को सताने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। इस पाठ के माध्यम से ये दिखाने का प्रयत्न यहाँ पर किया गया है। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, पाठ में हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक चिड़ा और चिड़िया दिखाई दे रही है इस पाठ में। और देखिए, टोपी जो पाठ का शीर्षक है, टोपी प्रतीक है बच्चों सम्मान का। टोपी से संबंधित कई मुहावरे भी हम पाठ में देखेंगे अभी आगे। तो चलिए पाठ को पढ़ना हम शुरू करते हैं। लेखक ने कहानी शुरू की है गौरा और गौरैया के माध्यम से। तो लेखक कहते हैं, एक थी गौरैया। गौरैया किसको कहा है? गौरैया को। क्षेत्रीय भाषा का शब्द है, लोकल लैंग्वेज में आता है। और एक था गौरा यानी नर गौरैया। तो इन दोनों में बहुत अच्छी मित्रता थी। क्या लिखा है इनके लिए? देखिए, दोनों एक दूसरे के परम संगी, एक दूसरे के बहुत परम मित्र थे। जहाँ जाते, जब भी जाते, साथ ही जाते, साथ हंसते, साथ ही रोते, एक साथ खाते पीते, एक साथ सोते। कहने का तात्पर्य है कि हमेशा साथ रहते और एक दूसरे के सुख दुख बांटा करते थे। भिनसार होते ही खोते से, भिनसार किसको कहते हैं? सुबह को, प्रातः काल को कहा गया। ठीक है, कहीं कहीं क्षेत्रीय भाषाओं में सुबह को क्या कहते हैं? भिनसार। खोता कहा है उनके घोंसलों को। तो जैसे ही सुबह होती थी, दोनों दाना चुगने के लिए कहाँ चले जाते थे? जंगल की ओर को चले जाते थे, दाना ढूंढने के लिए चले जाते थे। और झुटपुटा होते ही खोते में आग घुसते। झुटपुटा ऐसा समय होता है जिस समय न तो अधिक उजाला होता है न कि अंधेरा, मतलब सुबह और शाम का वो समय जबकि थोड़ा थोड़ा उजाला होने लगता है या शाम के समय थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगता है, सो झुटपुटा कहते हैं। तो शाम होते ही ये लोग अपने घोंसले में फिर से आ जाते थे। तो दोनों में बहुत प्रेम था। शाम को जब आते दोनों थकान मिटाते और सारे दिन के देखे सुने में हिस्सेदारी बटाते, मतलब जो कुछ भी दोनों के साथ बीता होता था दोनों एक दूसरे को बताते थे, क्योंकि दिन भर वो अलग अलग होते थे। तो एक शाम को क्या होता है, गौरैया किससे कहती है? गौरे से कहती है, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फपता है उन पर कपड़ा। तो आज चिड़िया का ध्यान किस बात पे चला गया था कि आदमी बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है। तो गौरा को उसकी बात ज़्यादा पसंद नहीं आती। वो कहता है खाक फपता है, मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। गौरा तपाक से बोला। जल्दी से गौरे ने क्या कहा कि क्या होता है, कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और भी बदसूरत लगने लगता है। तो गौरैया को उसकी ये बात पसंद नहीं आई। वो कहती है, लगता है आज लडजीरा चुग गए हो। जैसे कहते हैं ना, भांग खा लिए, तो लडजीरा भी इससे भांग की तरह का एक पौधा है जिसको खाने से थोड़ी देर के लिए क्या होता है, बेहोशी सी आने लगती है, नशा सा होने लगता है। तो कहीं लगता है तुम पागल हो गए, तुमने लडजीरा खा लिया है। होता क्या है वास्तव में, कपड़े पहन लेने के बाद, गौरा ही कह रहा है बात, ठीक है, आदमी की खूबसूरती, कुदरती जो है खूबसूरती ढक जाती है। गौरा का क्या तर्क था ऐसा कहने के लिए कि कपड़ा पहनने के बाद आदमी बदसूरत लगता है? क्यों कह रहा है वो? क्यों बता रहा है कि कपड़ा पहनने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जाती है। फिर उसे तर्क देते हुए कहता है, देखो गौरैया को कहता है, अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुघड़ काया का एक एक कटाव मेरे सामने है, रोवे रोवे की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। क्या कहता है कि अगर तुमने कपड़े पहने होते तो तुम मुझे इस तरह से खूबसूरत नहीं दिखाई देती, और जब तुम कपड़े नहीं पहने हो तो क्या है, तुम मुझे बुरी तरह से दिखाई दे रही हो। तो अब अगर तू मानुस की तरह खुद को सरापा ढक ले, सरापा मतलब है सिर से पैर तक, अगर तू ढक लेगी तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी कि नहीं। क्या कह रही है चिड़िया गौरे से? चिड़िया नहीं बल्कि कौन,
गौरा कह रहा है गौरैया से कि अगर तू मनुष्य की तरह ही पूरा ऊपर से नीचे तक ढक लेगी खुद को तो तेरी प्राकृतिक सुंदरता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो तब उसे गौरैया समझाती है, कहती है कपड़े मनुष्य केवल अच्छा लगने के लिए नहीं पहनता है, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है। जाड़े में, गर्मी में, अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह के कपड़े इसीलिए पहने जाते हैं कि मौसम की मार से बचा जा सके, ठीक है। लेकिन गौरा उसकी बात को सुनने को तैयार ही नहीं था। वो कहता है तू समझती नहीं है। गौरा हंसकर बोला, कपड़े पहन पहन कर जाड़ा, गर्मी, बरसात सहने की उनकी सकत यानी शक्ति, सामर्थ्य। तो गौरा का मानना था कि कपड़े पहनने से तो मनुष्य की जो सामर्थ्य है गर्मी, जाड़ा, बरसात को सहन करने की, वो चली जाती है। उसने अपने को ऐसा करके कमज़ोर बना लिया है। फिर देखो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही गौरा ने, इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है, बड़ी एक परेशानी भी है। क्या होता है, कह रहा है कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है। औकात यानी हैसियत, सामर्थ्य। आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। क्या कहने का मतलब है, जैसे जो गरीब आदमी है उसके कपड़े अलग तरह के होते हैं, अमीर लोगों में प्रदर्शन करते हैं अपने नए नए तरह के कपड़ों का, तो कपड़े देखकर भी हम पहचान जाते हैं कि अमीर होगा या गरीब होगा। तो गौरा बिल्कुल सही कह रहा है कि कपड़े पहनने से आदमी की हैसियत में भेद हो जाता है, लोगों के बीच में भेदभाव कपड़े भी पैदा कर देते हैं। ये हमें पता लग जाता है कि ये गरीब है, ये अमीर है, ये हम कपड़े से भी जान जाते हैं। तो गौरैया कहती है उससे, फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता, वो तो फिर भी पहनता है, नित नए नए लिबास यानी पोशाक वो सिलवाता रहता है। तो गौरा उसकी बात को बिल्कुल पसंद नहीं करता है और फिर भी कहता है यह निरा पोंगापन है, तो खाली ढोंग है, पागलपन है। आदमी तो लिबास से फ़कत लाज ही नहीं ढकता, हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते हैं उन्हें भी दस्ताने और मोजे से ढक लेता है। तो गौरा कहता है कि चलो ठीक था कि थोड़ा बहुत मनुष्य को ज़रूरत थी कपड़े पहनने की तो उसने पहन लिया, लेकिन वो तो केवल कपड़े ही नहीं पहनता, वो उसने तो हाथ पैर भी ढक लिए हैं। हाथों से काम करता है, पैरों से चलना होता है, तो उसने पैरों के लिए मोजे बना लिए, हाथों के लिए दस्ताने बना लिए और सिर भी ढक दिया। सिर पर लटें हैं, बाल हैं, उन्हें भी टोपी से ढक लेता है। इससे तो हम ही अच्छे हैं, कहता है, अपन तो नंगे ही भले। तो गौरा को ये बात अच्छी लग रही है कि हम प्राकृतिक रूप से ही रहते हैं। लेकिन चिड़िया तो देखो बहुत प्रभावित थी मनुष्यों से। चिड़िया कहती है उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है। जब गौरा ने कहा ना कि सिर को भी वो ढक लेता है, तो गौरैया कहती है कि उनके सिर की टोपी मुझे बहुत अच्छी लगती है और मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है। तो गौरा ने उससे कहा टोपी तू पाएगी कहाँ से, तुझे कहाँ से मिलेगी, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है। टोपी यानी मुकुट से यहाँ पर उसने अर्थ ले लिया। क्या कहा गौरे ने कि वो तो राजा पहनता है, और जानती है कि एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है। टोपी जो यहाँ पर शब्द आया ये किसके लिए आ गया, इज्जत के लिए, सम्मान के लिए, ठीक है। तो गौरा कह रहा है कि एक सम्मान बचाने के लिए कितनों का टाट उलट जाता है, यानी कितने तख्ता पलट होते हैं, कितनों के राज्य भी बदल जाते हैं, क्योंकि राजाओं में पहले से संघर्ष राज्य के लिए होते रहते थे। तो एक राज्य को पाने के लिए या अपनी प्रतिष्ठा बनाने के बचाए रखने के लिए जाने कितने राज्य चले जाते हैं। फिर आगे कहता है देखो, जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती। टोपी उछलने का अर्थ क्या है, टोपी उछलना भी मुहावरा है, क्या, बेइज्जती होना। तो कह रहे जरा सी भी गलती होने पर बेइज्जती होते भी देर नहीं लगी, और अपनी टोपी सलामत रहे यानी अपनी इज्जत बने रहे, इसी की फिक्र में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। टोपी पहनाना का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, धोखा देना। तो अपनी इज्जत बनाने के लिए, अपनी टोपी बनाने के बचाने के लिए, अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए जाने कितने लोगों को क्या करना पड़ता है, धोखा भी देना पड़ता है। मेरी मान तो तू इस चक्कर में पड़ ही मत। गौरा गौरैया से कहता है कि तू इस टोपी के चक्कर में क्या कर, पड़ ही मत, ठीक है। अब क्या था, गौरा और गौरैया दोनों का ही नेचर अलग अलग का, दोनों की ही प्रवृत्तियां क्या थी, अलग अलग थी। गौरा था तनिक समझदार, इसलिए शक की। गौरा समझदार भी था इसलिए वो शक करता था, एकदम से चीज़ों पर विश्वास नहीं कर लेता था, थोड़ा सा शक किया करता था। जबकि गौरैया कैसी थी, जिद्दी और धुन की पक्की, ठान लिया सो ठान लिया, उसको ही जीवन का लक्ष्य मान। लेकिन गौरैया बड़ी दृढ़ निश्चयी थी, जिस चीज़ को वो एक बार सोच लेती थी कि करना है उसे पूरा करके सोचती थी। कहा गया है जहाँ चाह वहीं रहा, जहाँ चाह वहीं रहा का क्या तात्पर्य है,
ये भी एक मुहावरा है कि यदि हम किसी कार्य को करने का संकल्प कर लें तो रास्ते खुद ही बन जाते हैं, रास्ते तो फिर निकलने लगते हैं यदि हमारे अंदर इच्छा शक्ति है। ठीक है, तो अब क्या हुआ देखो, मामूल के मुताबिक, मामूल का अर्थ होता है दिनचर्या जो हमारी तय है, तय दिनचर्या के मुताबिक अगले दिन दोनों घूरे पर चुगने निकले। तो उन्होंने तय किया था कि आज घूरा होता है कूड़े करकट का ढेर, आज हम किस में चुगेंगे दाना, कूड़े करकट के ढेर में, तो दोनों चले गए। तो क्या होता है, चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा मिल गया, चिड़िया को, गौरैया को। तो देखो वो बहुत खुश हो गई, कहती मिल गया मिल गया मिल गया। गौरैया मारे खुशी के घूरे पर रोटने लगी, वहीं खुशी से नाचने लग जाती है। तो गौरा भी वहीं पर था। ठीक है, तो गौरे ने चिहा कर पूछा, चिहा कर मतलब चिचिया कर आवाज़ निकाली उसने, क्या मिल गया रे, क्या मिल गया। तो कहती मिल गया टोपी का जुगाड़ मिल गया। और टोपी का जुगाड़ मिल गया कहते हुए गौरैया क्या कर देती है, गौरे के सामने रुई का एक फाहा रख देती कि रुई मिल गई। अब गौरे को उस पर बड़ा आश्चर्य होता है कि एक रुई का फाहा मिला है और ये ऐसे खुश हो रही जैसे उसे टोपी मिल गई। तो वो उसे एक किस्सा सुनाने लगता है। गौरा कहता है तेरे जैसा ही एक बावरा और था, एक तेरे जैसा ही पागल था। क्या हुआ कि उस पागल को एक दिन रास्ता चलते चलते पड़ा हुआ एक चाबुक मिल गया, चाबुक जिससे ये घोड़े आदि को मारने के लिए प्रयोग करते हैं ना। तो कहता है कि चाबुक था बड़ा उम्दा, बहुत अच्छा चाबुक था और लचकदार था, किसी घुड़सवार के हाथ से छूटकर गिर गया होगा। तो उसको केवल चाबुक ही मिला था और वो बावरा क्या चिल्लाने लगता है, चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3, घोड़ा लगाम जीन। अब केवल चाबुक के मिलने से वो क्या सोचता है कि मुझे घोड़ा भी मिल जाएगा, उसकी लगाम भी मिल जाएगी और जीन भी उसकी मिल जाएगी। तो गौरा कह रहा है कि अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे, ऐसा तो है नहीं कि घोड़ा हमें रास्ते में मिल जाएगा। लेकिन वो इतना बावरा हो गया उसके पीछे कि सब काम धंधा छोड़कर ताउम्र मतलब सारी उम्र यही रटता रहा, बाकी बचा 3, घोड़ा लगाम जीन। तो ये गौरैया से क्यों कह रहा है, क्योंकि गौरैया केवल रुई के फाहे मिलने से क्या कह रही है कि मुझे टोपी का जुगाड़ मिल गया है। तब गौरा उसे समझाते हुए कहता है इस रुई के फाहे से लेकर टोपी तक का सफ़र, मतलब रुई के फाहे से टोपी बनने में बहुत अधिक समय लगेगा, बहुत अधिक उसके बीच में कार्य हैं, बहुत प्रोसेस है जिससे कि टोपी बन पाएगी, तुझे कुछ पता भी है, ये कहता है। ठीक, लेकिन गौरैया क्या कहती है, बस देखते जाओ अब कैसे बनती है टोपी। तो गौरैया रुई का फाहा लेकर एक धुनिया के पास चली जाती है। धुनिया जो क्या करता है, रुई को धुनता है, धुनकर प्लेन बना देगा वो। ठीक है, तो धुनिया के पास जाती है और बड़े मनुहार यानी प्रार्थना करते हुए, विनती करते हुए बोली, धुनिया भैया इस रुई के फाहे को धुन दो, जो मेरे पास ये फाहा है रुई का छोटा सा, इसको आप धुन दो। अब देखो जो धुनिया था उसकी स्थिति अपनी ही बड़ी ख़राब थी। धुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था, उसके तन पर वर्षों पुरानी तार तार हो चुकी एक मिर्जई पड़ी हुई थी। तो बरसों पहले से जो एक मिर्जई को पहन रहा था, धोती कुर्ते को पहन रहा था, वही उसने पहना था। तो वह कांपते हुए बोलता है, तू जाती है कि नहीं, देखती नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। वो रुई किसके लिए धुन रहा था, राजा जी के लिए रजाई बनाने के लिए। फिर कहता भी है, एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो चाम का नाम चलाता है, चाम कहते हैं शरीर को, चाम का नाम चलाना मतलब कि वो तो शरीर को भी बेचकर उसका भी मोल ले ले, ऊपर से तू आ गई फोकट की रुई धुनवाने, मतलब वो बहुत कम मेहनताना देता है, ये कहने का तात्पर्य। और तू भी आ गई है थोड़ी सी रुई लेकर, सोचिए कि मुफ्त में मैं धुन दूंगा। ठीक है, चिड़िया से ऐसा कहता है। तो चिड़िया उसे कहती, उज्र ना करो भाई। ये गौरैया बोली, उज्र यानी मना मत करो, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी। उजरत का तात्पर्य क्या है, मजदूरी। इसे धुन दो भैया, आधा तू ले ले, आधा मैं ले लूंगी। ठीक है, तो गौरैया कहती है कि इसे धुन दो, मैं तुम्हें मजदूरी क्या दूंगी, आधी ये रुई तुम ले लेना। तो धुनिए को ये मजदूरी बड़ी अच्छी लगती है, अपनी ज़िंदगी में आज तक इतनी खरी मजदूरी उसे कभी भी नहीं मिली थी। ठीक है, ऐसी मजदूरी की आधा जो काम करवा रहा है वो रखे और आधा उसे दे दे, ऐसी मजदूरी तो उसने कभी देखी नहीं थी। कैसी कि 16 आने में 8 आने मजदूरी, तो उसके लिए क्या थी, एक सपना थी, मतलब एक स्वप्न की तरह था। इतनी मजदूरी किसी ने नहीं दी थी उसे। तो वह झट तैयार हो गया, घर चौं उसकी तांती बज उठी, जिससे वो रुई धुनता था। ठीक है, उस उपकरण का नाम क्या है, तांती। तो उसने बड़े मन से रुई धुनी और कहा लो इसे। उसमें से आधा धुनी ने ले लिया और आधा गौरैया ने।
अब रुई धुन गई है, आगे का भी बहुत काम है। रुई धुनी है, अब उसे काटना होगा, फिर उससे कपड़ा बनेगा। ठीक है, तो इससे उत्साहित गौरा गौरैया एक कोरी के वहाँ चले गए। कोरी क्या करेगा? काटने का काम करेगा उस धुनी हुई रुई को। ठीक, तो चिड़िया उससे कहती है, कोरी भैया इस धुनी रुई से सूत काट दो। कोरी की कमर झुकी हुई थी, कोरी की हालत भी बड़ी खराब थी। उसने बदन पर धज्जी धज्जी हो चुका एक धुस्सा डाल रखा था, कपड़ा पहना था जो धज्जी धज्जी यानी बिल्कुल फट गया, तार तार हो गया था, पुराना हो गया था। वह बड़ी अनिच्छा से बोला, तो उसने बिल्कुल उसकी इच्छा नहीं थी कि चिड़िया की बात सुनी जाए। बड़ी अनिच्छा से कहा, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं? देखते नहीं, अभी मुझे राजा जी के अचकन के लिए सूत काटना है। क्या कहते हैं? राजा जी के लिए कुर्ता बनाना है, उसके लिए मुझे सूत काटना है। मुझे फुर्सत नहीं है मुफ्त में मलार गाने की। मलार संगीत में एक राग है। तो कहता है कि मुझे अभी फुर्सत नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए मुफ्त में कोई काम करूं। मुफ्त में मलार गाने की का क्या तात्पर्य है? कि मुझे फालतू का काम करने की फुर्सत अभी नहीं है। तो चिड़िया ने जब सुना कि इससे पहले जब वो दुनिया के पास गई उसने भी कहा था कि मुझे राजा जी का काम करना है, अब ये कोरी भी कह रहा है मुझे राजा जी का काम करना है, तो चिड़िया कहती है, भैया इस मुल्क में सब काम क्या राजा जी के लिए ही होता है? गौरैया अचरज से बोली। तो जब गौरैया ने ये पूछा तो कोरी को लगा ये कौन से विदेश से आ गई है जो ऐसी बात पूछ रही है। तो कहता, तू किस मुल्क से आई है? मुल्क यानी देश। कोरी ने उसे भर आंख देखा, जानती नहीं यहाँ का चलन, खट मरे बरधा बैठा खाए तुरंग। खट मरे बरधा, बरधा कहते हैं बैल को, तुरंग कहते हैं घोड़े को। ये भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ है कि मेहनत कोई करे और मेहनत का पारिश्रमिक कोई ले जाए। तो वो क्या कहता है, कोरी कहता है चिड़िया से कि क्या तुझे ये नहीं पता कि यहाँ तो क्या है, मेहनत कोई करता है और मेहनत का फल कोई ले जाता है। यहाँ सारा काम राजा जी के नाम पर और राजा जी के लिए ही होता है। और राजा जी के लଗୁए भगुए भी बहुत हैं। लଗୁए भगुए यानी उनके चाटुकार, उनके आसपास रहने वाले, उनकी झूठी तारीफ करने वाले लोग भी बहुत हैं, इसलिए उनका काम भी हमें करना होता है। तो चिड़िया कहती है, मुकरो मत भैया, हम तुम्हें माकूल मुआवजा देंगे। माकूल यानी क्या? उचित मुआवजा देंगे, तुम्हें उचित पारिश्रमिक देंगे। इसे काट दो, आधा तुम ले लो और आधा मैं ले लूँगी। तो कोरी ने भी आज तक ऐसी मजदूरी तो कभी देखी नहीं थी कि इतनी कोई मजदूरी दे दे कि आधा अपना ले और आधा दे दे, ये उसके लिए भी बड़ी बात थी। ठीक है, तो कोरी भी तैयार हो जाता है क्योंकि उसे लगता है इतनी वाजिब, इतनी उचित मजदूरी पर काम न करना तो क्या होगी? मूर्खता होगी। तन्न तन्न करके उसकी तकली चरखी ताता थैया करने लगी। तकली और चरखी से उसने क्या किया? धुना हुआ, धुनी हुई जो रुई थी उसका सूत काट दिया। काफ़ी महीन और लच्छेदार सूत उसने काट दिया। तो इस तरह से लगातार अब किसको सहयोग मिलता जा रहा था? चिड़िया को सहयोग मिलता जा रहा था। अब आगे वो जाएगी बुनकर के पास कपड़ा बुनाने के लिए। तो आगे क्या होता है, चिड़िया किस तरह से अपना टोपी बनाने तक का सफ़र पूरा करती है, बच्चों इसे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।